Hello dear students, in the sequence of our chapter named Admission of a Partner, today we are going to discuss about Workman Compensation Reserve and Investment Fluctuation Reserve. Yes, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है यानी कि नया पार्टनर बिजनेस फर्म में आ रहा है तो उस टाइम पे आपको उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। देखिए, वर्कमैन कौन होते हैं? काम करने वाले। कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या होता है कि किसी भी चीज की आपने कंपनसेशन देनी है। कंपनसेशन यानी कि बदले में कुछ देना। ठीक है, और इसके लिए हम बना रहे हैं रिजर्व। अब ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि बिजनेस फॉर्म में अगर तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो इट्स ओके, बट अगर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं कि आपको उसके बदले में यानी कि वर्कमैन को कुछ कंपनसेशन देनी पड़ती है, तो उस केस में हम हमारा प्रॉफिट या फिर हमारे जो बाकी के अकाउंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए हम पहले से ही एक रिजर्व बनाकर चलते हैं। पहले से ही अपना प्रॉफिट का कुछ शेयर अलग से रख देते हैं वर्कमैन्स के लिए कि अगर मान लीजिए कि आपके फर्म में कोई भी काम करते हुए, ठीक है, वर्कर्स के साथ कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन हैपन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है उनके साथ, तो उस केस में मान आपको कुछ उनको हर्जाना देना पड़ जाता है, कुछ पैसा देना पड़ जाता है, तो अगर आप अपने बिजनेस में से निकालेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आपकी जो वर्किंग है उसमें हर्डल क्रिएट कर सकता है, तो वो हम रिजर्व जो अलग से बना लेते हैं वो उसके काम आ जाता है उस टाइम पे। ठीक है, आप पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। अब जो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, नए पार्टनर के आने पे वो रिजर्व भी आप पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस, नए पार्टनर के आने पर वो रिजर्व भी पुराने पार्टनर्स में पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट वीडियो में कि कोई भी रिजर्व हो किसी भी तरह का, ये जो इनके पार्टनर से रिलेटेड रिजर्व है वो सारे के सारे यानी कि जिसमें भी इनका प्रॉफिट का शेयर पड़ा है सब पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि नया पार्टनर आएगा तो दोबारा से सब बनेंगे और फिर आगे जो चलेगा अकॉर्डिंगली चलेगा। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास पहले से है, मान लीजिए कुछ केसेस ले लेते हैं, इसमें सिंपली डिस्कस हो जाएगा ये इशू। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लाख का है। ठीक, ओल्ड रेशो आपके पास गिवन है 3:2, ए बी 2 पार्टनर्स है, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ओल्ड रेशो 3 की भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली डिस्कस हो जाएगा। और नया पार्टनर जो आ रहा है सी आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, इतना आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। फर्स्ट केस इज जस्ट लाइक दिस कि आपके पास ए और बी है, ओल्ड रेशो गिवन है इनके बारे में और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में सिर्फ आपको रिजर्व गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आपको ये बता दिया गया कि नया पार्टनर आया बिजनेस में, ट्रीट करो इसको। ठीक है, तो अभी आपको इसमें क्या करना है, सिंपल है, जैसे बाकी के रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना वो अमाउंट, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर है ये जो पड़ा है रिजर्व्स में, तो ये ए और बी में यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 लाख है, 1 लाख 3:2 में डाल दोगे, दैट्स इट, बात खत्म हो जाएगी। 60,000 40,000 में आपका यहाँ पे इशू सॉर्ट हो गया। बट अगर यहाँ पे इसके साथ एक और कंडीशन, सेकेंड केस, एक और कंडीशन डाल दी जाए कि देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, कि क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में उन्होंने लिख दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई क्लेम था। अब यहाँ पे क्लेम का क्या मतलब होता है कि जो आपकी क्लेम होगा यानी कि आपने जो पैसा देना है अब, ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन में थी इसमें क्या था कि आपकी कोई लायबिलिटी अराइज हुई नहीं थी। ठीक है, तो आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ा, जितना रिजर्व था सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्लेम आपको पे करना है यानी कि लायबिलिटी आपकी अराइज हो चुकी है। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन में बोला हुआ कि 60,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है, ठीक है, 60,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, 60,000 1 लाख में से वर्कमैन्स को दे दोगे और बाकी का जो बचा होगा वो पुराने पार्टनर्स में पुरानी ही रेशो में यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे कैसे, देखिए एंट्री कैसे पास होगी। यहाँ पे सारी एंट्री सेम रहेगी। 1 लाख था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो यहाँ पे 1 लाख ले लिया हमने, डेबिट कर लिया इसको। अब डालना कहाँ है, यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कुछ भी लिख दो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लेम कितना है इनका, 60,000 का।
ठीक है, तो 60,000 का क्लेम है, मैंने यहाँ पे डाल दिया वर्कमैन कंपनसेशन में। ठीक, बाकी का बचा हुआ 40,000 यहाँ 3:2 में डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, 3/5 2/5 ए में चला जाएगा 3/5 और बी में चला जाएगा 2/5। तो ये सिंपल सी एंट्री में बस यहाँ पे चेंज क्या आया है कि जो आपका टोटल रिजर्व था उसमें से रिजर्व दे दिया है वर्कमेंस को, क्योंकि क्लेम अराइज हो गया था, लाइबिलिटी अराइज हो गई थी, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जब आपको क्लेम देना था, तो क्लेम दे दिया और बाकी का बचा हुआ रिजर्व ए और बी में यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, ये था आपका सेकंड केस। थर्ड केस में देखिए क्या आएगा। थर्ड केस में मैं थोड़ी सी सिचुएशन, देखो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने वाला है नहीं इसमें। अब थर्ड केस में मैं बोल रही हूँ कि जो क्लेम था ना वो आपका पूरा 1 लाख का था। ठीक है जी, क्लेम पूरा 1 लाख का था, हम क्या कर सकते हैं, वर्कमेंस के लिए था और वर्कमेंस को देना है, और वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा 1 लाख का क्लेम देना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है। पार्टनर्स को नहीं मिलेगा बस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जिसके लिए बनाया पहले तो उसी को देंगे, प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। अगर नहीं यूज होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो अगर यूज हो जाता है तो एंट्री आपकी सिंपल सी बन जाएगी। देखिए इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या फिर टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, यहाँ पे एंट्री आपकी खत्म हो जाएगी, ये वाला केस की। ठीक है, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं क्लियर तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका फोर्थ केस है जब आपका क्लेम में थोड़ा सा चेंज आता है। देखिए आपका हर एक केस में क्लेम में ही चेंजेस आएंगे। क्या रहता है कि पहले था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपका 1 लाख ही है, बट अगर मैं क्लेम कहूँ कि क्लेम जो आपने देना है वो ज्यादा देना है, 1,20,000 जो आपको पे करना है वो 1,20,000 करना है, बट जो आपके पास रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 लाख है आपके पास एज अ रिजर्व और पे कितना करना है 1,20,000, 20,000 एक्स्ट्रा पे करना है। अब 20,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए हमारे पास एक अकाउंट यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, हम वहां से पैसा निकालते हैं। अब रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी ये चीजें। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट पे पूरा ट्रीटमेंट उनका चलेगा आगे, जो चैप्टर है आपका काफी बड़ा रोल है इसका रिवोल्यूशन अकाउंट का आपके इन चैप्टर्स में। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में अभी जो समझ के लिए मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे देती हूँ क्या होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट नेम से क्लियर है, रीवैल्यू करना किसी चीज को। तो यहाँ पे जो रीवैल्यू किए जाते हैं वो एसेट्स और लाइबिलिटीज किए जाते हैं। जो आपके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, यानी कि जब आपने बुक वैल्यू में बैलेंस शीट में रखे थे और उसके बाद से अब तक जब आप नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करवा रहे हो तब तक आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को रिकॉर्ड करके आप ये चेक करते हो कि उनके बेसिस पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। जो भी प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पे यूज कर लेते हो इनको क्लेम्स देने के लिए। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आपके पास रिजर्व है लेकिन रिजर्व से ज्यादा जब क्लेम हो जाता है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट से यूज कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपकी एंट्री में थोड़ा सा ही चेंज आने वाला है, ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। सी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए आपके पास रिजर्व कितना है। रिजर्व इज ओनली 1 लाख, मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्लेम कितना देना है टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, जो क्लेम देने वाला है वो कितना है आपके, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन है आप लोगों के पास 1,20,000, वो हमने एज इट इज डाल दिया। अब देखिए डेबिट साइड आ रहा है आपके पास 1 लाख, क्लेम डाल रहे हो आप 1,20,000, नीचे क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है, ये 20,000 का डिफरेंस आपको क्या बता रहा है कि आपके पास रिजर्व था 1 लाख का लेकिन आपने पे करना है 120, तो 20,000 हमें और चाहिए कि हम इनको इनके अकाउंट में एक्चुअल में पूरे पैसे डाल सके। तो वो जो पैसे हैं वो कहाँ से लाओगे आप, मैंने अभी बताया रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कर दोगे यहाँ पे कितने से, 20,000 से। ठीक है, ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया 20,000 से।
इस चीज को कंसिडर कर लेना, क्योंकि बाकी आपने किसी भी केस में ये रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ एंटर नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपका इसी केस में एंटर हुआ है कि जब आपका क्लेम इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू योर रिजर्व्स। ठीक है, तो इस केस में ये जो आपका फोर्थ केस था, इस केस में आपकी एक और एंट्री पास हो जाती है, क्योंकि ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट है डेबिट हो रहा है, यानी कि जो आपका लॉस है, ठीक है, लॉस बढ़ गया ना। ठीक, तो ये जो 20,000 है ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हो, तो आपके पास जो एंट्री आ जाती है वो ओल्ड पार्टनर्स में, ये जो रिवोल्यूशन का लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड रेशो में ही होगा, न्यू पार्टनर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपकी सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस है ना तो पार्टनर से लेना पड़ेगा, तो सेकेंड एंट्री आप क्या बनाओगे यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो ये एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ से अपना प्रॉफिट जो है, सॉरी जो आपका लॉस है वो आप कवर अप कर लेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। और कितना निकालना है, 20,000 निकालना है। ठीक, और ये 20,000 किस रेशो में निकलेगा, डेट विल बी इन ओल्ड रेशो ऑलवेज। ठीक है, ये हैं आपके जनरल केसेस जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है ये अच्छे से कंसीडर कर लीजिए। इसका सेकेंड पार्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने बात करेंगे आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे, वो आपको मिलेगी इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में। ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट्स कुछ इसी तरह से होंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस वहां पे आपके अकाउंट्स डिफरेंट होंगे, वर्ड्स डिफरेंट होंगे, ट्रीटमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छे से, देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।